एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यून पियानो प्ले कर रहा होता है तो सॉन्ग आ जाता है। वो यून को देखते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर रोज प्रैक्टिस के लिए आते हो? यून कहता है हाँ। देन सॉन्ग उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसा म्यूजिक पसंद है? जून बताता है जैज। जैज का नाम सुनते ही सॉन्ग कहता है, मुझे भी जैज म्यूजिक बहुत पसंद है। ये बात सुनकर यून खुश हो जाता है और वो कहता है, फाइनली कोई तो मिला जिसे जैज म्यूजिक पसंद। दूसरी तरफ हान जा रहा होता है तो उसे पियानो प्ले करने की आवाज आती है, तो वो रूम की तरफ आ जाता है। सॉन्ग जून के काफी क्लोज होकर कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। एंड देन उसका हाथ पकड़ लेता है। जून कहता है, मुझे हर्ट हो रहा है। बाहर से ये बात हान भी सुन लेता है और वो फौरन से डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन होता है तो वो देखता है सॉन्ग का हाथ जून की बैक पर है और तो और उसने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है। जैसे ही सॉन्ग खान को देखता है तो फौरन से यून से पूछता है, इस सॉन्ग का टाइटल क्या था? इससे पहले कि यून टाइटल बताता, हान ही बता देता। ये सुनने के बाद सॉन्ग कहता है, वैसे तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और हान के पास जाकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। सॉन्ग के बाहर जाने के बाद हान गुस्से से यून की तरफ देखता है, जैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। एंड देन सॉन्ग के पीछे बाहर चला जाता है। सॉन्ग हान को कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यून के लिए क्या फील करते हो, बट तुम्हें कभी भी अपनी फीलिंग्स को शो करवाना नहीं आता। एंड देन उसके कान में कुछ कहता है, जो सुनने के बाद हान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, तुम्हें जो करना है करो। और ये कहकर वहां से चला जाता है। रात को जून जब अपने घर में पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो सोचता है, हान को आज क्या हो गया? वो मुझे इतने ज्यादा गुस्से से क्यों देख रहा था? एंड देन नेक्स्ट डे जून जब गैलरी से जा रहा होता है तो सॉन्ग की सिस्टर आ जाती है। वो उसे कहती है, तुम तो वही वाली लड़की हो ना जो लास्ट टाइम मुझसे टकराए थे। वैसे तुम कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? तो वो बताता है, क्लास 1। क्लास 1 का जैसे ही वो सुनती है तो वो कहती है, इसका मतलब तुम हान की क्लास फेलो हो। क्या तुम उसे मेरे लिए बाहर बुला लोगे? तो यून कहता है ओके। एंड देन हान के पास जाकर कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही हान कहता है, गर्लफ्रेंड? तो सीयू फॉरेन से कहता है, तुमने कब डेटिंग स्टार्ट कर दी? हान यून से पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो बताता है, उसका नाम जूही है। जूही का नाम सुनते ही हान वहाँ से बाहर चला जाता है। हान के जाने के बाद सीयू यून से कहता है, क्या उसने तुम्हें कहा कि वो हान की गर्लफ्रेंड है? हान कहता है, उसने ये तो नहीं कहा, पर देखने से ऐसे ही लग रहा था जैसे वो हान की गर्लफ्रेंड हो। तो सीयू बताता है, वो हान की गर्लफ्रेंड नहीं है। जूही हान को पसंद करती है बट हान जूही को पसंद नहीं करता। और तो और सीयू ये भी बताता है कि जूही सॉन्ग की सिस्टर है। ये सुनने के बाद जून काफी कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि जूही हान को पसंद करती है बट हान सॉन्ग को पसंद करता है, इसीलिए कल उसने मुझे इतने गुस्से से देखा। दूसरी तरफ हान जब जूही के पास जाता है तो जूही उसे गिफ्ट देती है। हान गिफ्ट लेते हुए कहता है कि आज के बाद मेरी क्लास में कभी ना आना, और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। हान जब क्लास में आता है तो वो देखता है यून उसकी सीट पर बैठा हुआ है। वो उसे कहता है, काइंडली मुझे मेरी सीट वापस कर दो। तो यून जल्दी से अपनी सीट पर वापस चला जाता है। लियो हान के हाथ से वो गिफ्ट लेते हुए खोलता है तो वो देखता है उसमें चॉकलेट्स हैं और चॉकलेट्स के साथ एक सेल्फी क्लिक कर लेता है। इतनी ही देर में टीचर आ जाती है। टीचर बताती है, नेक्स्ट वीक में तुम लोगों को एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, इसलिए सब स्टूडेंट्स 4 मेंबर्स का एक ग्रुप बना लें। क्लास एंड होने के बाद जून सब स्टूडेंट्स के पास जाता है और उनके साथ फ्रेंडशिप करते हुए कहता है कि मुझे अपने ग्रुप में रख लो, पर सब जून को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी ग्रुप। ये सब कुछ सीओ भी देख लेता है और वो हान के पास जाकर कहता है, हमें सीओ को अपने साथ ग्रुप में रख लेना चाहिए, वैसे भी हम ग्रुप के जस्ट 2 ही मेंबर्स हैं। बट हान को उसे वो याद आता है यून और सॉन्ग किस तरह एक दूसरे के क्लोज थे और वो उस गुस्से में सीओ को कहता है, अगर तुम उसे ग्रुप में रखोगे तो मैं नहीं रहूँ। और ये कहकर वहां से चला जाता है। जब यून गुजर रहा होता है तो हान उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम म्यूजिक रूम में मत जाना। तो यून कहता है, मैं क्यों ना जाऊं, तुमने मुझे खुद ही परमिशन दी थी कि मैं चला जाऊं। तो हान कहता है, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम बस मेरी बात सुनो और दूसरी बात, सॉन्ग से दूर रहो। यून कहता है, इसका मतलब तुम्हें इस सॉन्ग पर क्रश है? क्रश का नाम सुनकर हान कहता है, मुझे क्रश है क्या सॉन्ग पर? यून कहता है, हाँ, क्योंकि कल जिस तरह से तुमने रिएक्ट किया उससे ऐसे ही लग रहा था जैसे तुम्हें उस पर क्रश हो। एंड देन यून कहता है, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा। ब्रेक टाइम में यून जब प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो सॉन्ग उसको ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। सॉन्ग यून को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, आज तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो? तो यून बताता है, नेक्स्ट वीक में हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, बट कोई भी क्लास में मुझे अपने ग्रुप में नहीं रख रहा क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ।
तो सॉन्ग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा किसी स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा ताकि तुम लोग फ्रेंड्स बन जाओ, इसलिए कल हम लोग मिलेंगे। तो यून कहता है ओके। यून जब अपनी फैमिली के साथ रात को डिनर कर रहा होता है तो वहाँ बहुत अजीब सा माहौल था। देखने से ऐसे लग रहा था जैसे उसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। वो डरते डरते अपने फादर को कहता है कल 7 बजे मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस के लिए जाना है। तो उसके फादर उससे छोटी से छोटी बात पूछते हैं, तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन सी प्रेजेंटेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यून उनसे झूठ बोल देता है, परमिशन दे देते हैं कल जाने के लिए। नेक्स्ट डे यून रेडी होकर लोकेशन पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो एंटर होता है तो वहाँ देखता है हॉन ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। टॉम यून को कहता है आओ मेरे पास बैठो, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हान से इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हान को भी जैज म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम लोग एक ग्रुप बना सकते हो। एंड देन जून के क्लोज होते हुए कहता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी। ये देखकर सॉन्ग की सिस्टर कहती है ब्रदर जून बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, ऐसे मत करो। बट सॉन्ग उसकी बात नहीं सुनता। ये सब कुछ देखकर हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जून का हाथ पकड़कर गुस्से से उसे बाहर ले जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए। तो यून कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। हान कहता है मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और अब वो तुम्हें इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था फिर भी तुम बॉदर कर रहे हो। यून कहता है तुम भी तो यहाँ आए, वो मेरे साथ क्या ही कर लेता, तुम भी तो मेरे साथ इतना सब कुछ कर चुके हो। तो ये दोनों लड़ाई कर रही होती है तो सॉन्ग आ जाता है और इन्हें देखते हुए कहता है गाइस तुम दोनों क्या कर रहे हो। यून जल्दी से अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्ग हान को कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा हान। ये कहकर वो भी अंदर चला जाता है। हान को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना सर ही पकड़ लेता है। सॉन्ग जब वापस आता है तो उसकी सिस्टर कहती है ब्रदर तुम बहुत ज्यादा अनाइंग हो, और ये कहकर उसकी सिस्टर भी वहाँ से चली जाती है। अपनी सिस्टर के जाने के बाद सॉन्ग हान को कहता है चलो सिंकिंग करते हैं, बट जून कहता है अब मुझे वापस जाना होगा अदरवाइज मेरे फादर गुस्सा करेंगे। तो सॉन्ग कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता। सॉन्ग और यून जा रहे होते हैं तो इन्हें जाते हुए सीओ देख लेता है और वो अपनी फ्रेंड को कहता है तुम जहाँ से जाओ मैं भी आता हूँ, और इनके पीछे चला जाता है। रास्ते में जाते हुए सॉन्ग हान को कहता है तुम और हान आपस में क्या बातें कर रहे थे। तो यून कहता है कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर हान उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। यून कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बट सॉन्ग उसे नहीं छोड़ता और उसे किस करने लगता है। उसी वक्त सीओ आ जाता है और वो सॉन्ग को कहता है स्टॉप इट, और यून की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ से जाओ। यून के जाने के बाद सॉन्ग सीओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो सीओ कहता है तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। सॉन्ग कहता है लगता है मुझे पिछले दिनों की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करना चाहिए। तो सीओ कहता है प्लीज स्टॉप। देन सॉन्ग उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो यहाँ पर तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो जाता है। सीओ सॉन्ग को किस कर लेता है और सॉन्ग की आईज से हमें यूं लगता है जैसे उसे शॉक लग गया। यहाँ एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the 4th episode.